अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप मैक्सिमम एएस बना सकते हो एफएलपी में, एंड कैसे आप बहुत ज्यादा लोगों की 2सीसी कंप्लीट करा के एंड अपना लेवल अप कर सकते हो, साथ में आप एएस बना के उनकी भी कैसे आप सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करवा सकते हो, एंड बहुत सारे एएस कैसे बनाने होते हैं, क्या ऐसा सीक्रेट होता है जिससे आपके फ्रंट में बहुत सारे लोग अपना 2सीसी का लेवल कंप्लीट करें। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको वो सारे सीक्रेट्स, मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने फ्रंट में बहुत सारे एएस कंप्लीट करा के एंड बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो फॉरएवर में। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको वो सारी चीजें पता लगे एंड आप सारी चीजों को सीख के और उनको इम्प्लीमेंट करके एंड बहुत सारे एएस अपने फ्रंट में बना सको, राइट। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है सो प्लीज अपना डायरी पेन उठाओ एंड वो सारी चीजें प्रॉपर लिखना, समझना, एंड इस वीडियो के बाद एक बार फिर से उन चीजों को देखना एंड फिर इम्प्लीमेंट करना। ट्रस्ट मी, अगर आप इन चीजों को समझ जाते हो ना और इन चीजों को कर लेते हो तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके अभी तक अगर एएस नहीं बने ना तो आप एएस बनाना सीख जाओगे। कैसे आपको लोगों की 2सीसी कंप्लीट करानी है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। वो क्या ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिससे आपके साथ लोग 2सीसी करेंगे। तो प्रॉपर आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है, सारी चीजें आपको लिखनी है ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको एंड कल को आप अपनी टीम में वो सेम चीज सिखा भी सको, राइट। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, फॉरएवर में हमें एएस क्यों बनाने हैं पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि हर चीज किसी ना किसी रीजन की वजह से होती है। हमें एएस क्यों बनाने हैं? क्या होगा अगर हम अपने फ्रंट में बहुत ज्यादा एएस बनाएंगे तो सबसे पहले ना मैं आपको वाई क्लियर करता हूँ कि आपको क्यों एएस बनाने हैं। अगर आपका वाई क्लियर होगा कि आपको ये चीज इसलिए करनी है ना, तो आप उस चीज के पीछे काम करोगे और उस चीज को अचीव करोगे, राइट। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि फॉरएवर में अगर आप ज्यादा लाइनें ओपन करते हो, अगर आप ज्यादा एएस बनाते हो, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा लाइनें होती हैं, आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होता है जो आपको अच्छा बिजनेस बिल्ड करके देगा। अगर आप चाहते हो अपना सुपरवाइजर कंप्लीट करना, अगर आप चाहते हो अपना मैनेजर कंप्लीट करना, तो मैनेजर आप अपने फ्रेंड से तो कर नहीं सकते। आपको लोगों को भी डेवलप करना होगा, आपको लोगों को भी बिल्ड करना होगा, आपको लोगों से भी बिजनेस निकलवाना होगा, राइट। तो उसके लिए आपके पास लोग भी होने चाहिए और लोग वो होने चाहिए जिनकी 2सीसी कंप्लीट होने चाहिए। तो आप एक चीज समझो कि आपको मैक्सिमम यस इसलिए बनाने हैं ताकि आपका स्ट्रक्चर बढ़े, आपके पास बहुत ज्यादा लाइनें हो, आप फ्रंट में अकेले काम ना करो, टीम काम करके और आप ज्यादा सीसी कर सको। अगर आपको बड़े लेवल अचीव करना है फॉरएवर में तो आपको साथ में अपनी टीम को भी ग्रो कराना होगा। क्लियर है? सो टीम कब बनेगी? जब आपके साथ लोग एएस करेंगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला आपका वाई कि आप फॉरएवर में इसलिए एएस बनाओगे ताकि आपका स्ट्रक्चर बढ़े, आपके पास बहुत ज्यादा फ्रंट लाइन ओपन हो। सेकेंड रीजन क्यों हमें मैक्सिमम एएस बनाने हैं अपने फ्रंट में, तो सेकेंड रीजन है कि आपको पैसे अपने फ्रंट से ही ज्यादा आते हैं। अगर आप अपने फ्रंट में एक एएस बनाते हो और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो ना, तो आपको 6,500 रुपये आते हैं। सोच के देखो, अगर आप 5 लाइनें भी ओपन करते हो ना तो आपको करीब 30,000 से ज्यादा इनकम आती है। बट अगर आप फ्रंट में एएस कराना ही नहीं सीख पाए, अगर आपको यही नहीं पता है कि लोग एएस करते कैसे हैं, तो आप जो है कभी भी अपने फ्रंट से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, राइट। तो क्योंकि देखो फॉरएवर में तो अनलिमिटेड फ्रंट लाइन ओपन कर सकते हो, आप जितना मर्जी आप उतना फ्रंट लाइन ओपन करो, कोई इसमें लिमिट नहीं होती है। तो जब लिमिट नहीं है तो हमें लिमिटेड काम क्यों करना है? हमें भी अनलिमिटेड काम करना है, हमें भी बहुत सारे एएस बनाने, राइट। तो सेकंड रीजन क्या आता है कि आप पैसे ज्यादा कमाओगे अगर आप अपने फ्रंट में एएस बनाते हो तब। थर्ड रीजन थर्ड रीजन है कि आप अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल बनोगे। जब तक आप अपने फ्रंट में एस नहीं कराओगे तब तक आपकी टीम भी नहीं कराएगी, क्योंकि आपकी टीम किससे सीखती है? आपसे सीखती है। और आप जब खुद करोगे तभी आपको पता होगा कि आपने कैसे करे हैं और आपको कैसे सिखाना है कि वो भी वो चीज कर पाए, राइट। तो आप अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल बनोगे और आपको हमेशा अपनी टीम को ग्रो कराने के लिए पहले आपको खुद ग्रो करना होता है, तभी आपकी टीम आपको देख के काम करती है। आपकी टीम किसी और को सीख से, किसी और से सीख के या किसी और थर्ड पर्सन से सीख के, आपसे सीख के काम नहीं करती। टीम आपका काम देख के काम करती है, याद रखना। अगर आप एक्टिव अपलाइन हो, आप प्रॉपर काम कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर काम करके दिखाना भी होगा अपनी टीम को। मैं भी डेली काम करता हूँ, अपनी टीम को दिखाता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट आ रहा है, देन मेरी टीम काम करती है। तो सेम आपको भी जो है वो पहले अपना लीड एग्जाम्पल बनना है, लीड बाई आपको एग्जाम्पल बनना है। और वो कब बनोगे? जब आप खुद अपने फ्रंट में मैक्सिमम एस क्रिएट करोगे। एंड फोर्थ रीजन क्या है करने का फ्रंट में मैक्सिमम एस बनाने का? और वो है
कि आप कंटिन्यू ग्रो करते रहोगे। बहुत सारे लोग फॉरएवर में स्टक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग फॉरएवर में स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दो चार लाइनें होती हैं एंड वो उन दो चार लाइनों पे डिपेंड होते हैं कि ये दो चार लाइनें हमें सीसी करके देंगी। वो और ज्यादा लाइनें ओपन नहीं करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से ना उनका बिजनेस स्टेबल हो पाता है और ना वो फॉरएवर में ग्रो कर पाते हैं। तो याद रखना हमेशा ये चीज, अगर आपको कंटिन्यू ग्रो चाहिए फॉरएवर में, तो आपको कंटिन्यू जो है अपनी फ्रंट लाइन ओपन करनी होगी। आपको मैक्सिमम एएस बनाने होंगे डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ। हर महीने आपको एएस बनाने होंगे अगर आपको कंटिन्यू ग्रोथ चाहिए फॉरएवर में तब। क्लियर है? तो ये चार रीजन है जिसकी वजह से आपको फॉरएवर में एएस बनाना सीखना पड़ेगा। एंड एएस बनाने कैसे होते हैं, अब उस चीज पे बात करते हैं, ताकि आपको पता भी तो लगे कि कैसे आप ज्यादा पैसे कमाओगे, कैसे आपकी टीम बनेगी, कैसे आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड होगा। राइट? तो अब स्टार्ट करते हैं कि सर मैक्सिमम एएस बना कैसे। सो देखो, मैक्सिमम एएस बनाने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि मैक्सिमम एएस बनाने से पहले आपको मैक्सिमम नोबस क्रिएट करने होंगे। राइट? आपको मैक्सिमम नोबस क्रिएट करने होंगे, एंड मैक्सिमम नोबस क्रिएट करने के लिए या मैक्सिमम एएस करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखनी पड़ेगी इस बिजनेस में, दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। अगर आपका रिलेशन सामने वाले से अच्छा है, अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना आता है, तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन आपको 5,000 से भी स्टार्ट कराएगा आपके साथ, और वो 30,000 से भी स्टार्ट करेगा। आप मुझे बताओ, अगर आपने अपना फॉरएवर में 2 सीसी का लेवल कंप्लीट कर लिया है, तो क्या आपका अपलाइन पे आपको भरोसा था? क्या आपका अपलाइन आपको एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके आपसे बात करता था और करता है? इसका आंसर होगा यस। तभी आपने 2 सीसी करी है। किसी पे जब आपको भरोसा होगा, जब सिंपल सी बात है, जब आपसे कोई अच्छा रिलेशन बिल्ड करेगा, तभी तो आप उसके साथ स्टार्ट करोगे ना। और रिलेशन बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। आज आप किसी पर्सन से अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे, तो वो पर्सन आपको लॉन्ग टर्म तक काम देगा। सो याद रखना हमेशा, अगर आपको मैक्सिमम एएस बनाने हैं या आपको मैक्सिमम नोबस बनाने हैं, तो आपको इस वाली स्किल्स में मास्टरी करनी होगी, दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। कि कैसे हम प्रोस्पेक्ट से, कैसे हम लीड से रिलेशन बिल्ड करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस बिजनेस में, क्योंकि हम ऑनलाइन काम करते हैं। अगर हमारे अंदर ये स्किल है, तो लोगों से हम अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे, और जब हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो हमारा बिजनेस भी अच्छा होगा। ठीक है? तो मैक्सिमम नोबस बनाने के लिए सबसे पहली चीज आती है रिलेशन बिल्डिंग स्किल सीखो। अगर आपको नहीं पता रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी है। मैंने उसमें 15 ऐसे पॉइंट बताए हैं जिससे आप सामने वाले से इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे कि सामने वाला आपके साथ ही आपका काम स्टार्ट करेगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट चीज जो आती है सेकेंड पॉइंट जो आता है मैक्सिमम एएस बनाने का, वो क्या आता है कि देखो, आपका पर्सन जो होता है ना, वो स्टार्टिंग से किससे कनेक्ट होता है? आपसे। राइट? सामने वाला पर्सन स्टार्टिंग से आपसे कनेक्ट होता है। जब तक वो अपनी बिलिंग नहीं करता, तब तक वो आपसे कनेक्ट रहता है। आप ही उसको एनरोलमेंट कॉल करे हो, आप ही उसको इनविटेशन करे हो, आप ही उसका फॉलोअप करे हो। तो क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप खुद से क्लोजिंग करोगे ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि सामने वाला ना आपसे कंफर्टेबल है। सामने वाला पर्सन आपसे कंफर्टेबल है, वो 3 दिन तक आपसे बात कर रहा है, और जब उसको पैसों में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप उसकी किसी और से बात कराओगे, तो सामने वाला ना वहां पे इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। सो ट्राई करो कि आप सेल्फ क्लोजिंग करो। आपको खुद से क्लोजिंग करनी आनी चाहिए, कि क्लोजिंग कैसे करते हैं ये चीज आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां से सीख सकते हो। ठीक है? 9 बजे तक एटलीस्ट आप खुद से क्लोजिंग करना स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो अपना सुपरवाइजर कंप्लीट करना, तो आपको खुद से क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। अगर आपको क्लोजिंग करनी नहीं आती है 6,999 की, तो आप कभी भी जो है वो अपना लेवल अप नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते हो अपना लेवल अप करना। कल को तुम सुपरवाइजर बन जाओगे, तो अपनी टीम की क्लोजिंग कैसे करोगे? अपने जब आपको फ्रंट की करनी नहीं आएगी। राइट? तो आपको क्या करना है कि आपको क्लोजिंग करना खुद से सीखना है, मिनिमम 6,999 तक। तभी तो आपके अपलाइन आपके यस बना के देंगे। जब आप क्लोजिंग करना सीख जाओगे, आप जब नोबस क्रिएट करना सीख जाओगे, तब आपके वो लोग एएस में कन्वर्ट होंगे। राइट? बट अगर आपके नोबस नहीं बनेंगे, तो डायरेक्टली आपके साथ कोई 2 सीसी तो करेगा नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली 2 सीसी करते हैं। राइट? तो सेल्फ क्लोजिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो अगली चीज आती है, वो आती है कि बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको सामने वाले का रीजन पता होना चाहिए,
उसका वाई क्या है इस काम को करने का, उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इस काम को करना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का ही आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में होता है ना, तो डॉक्टर जितने पैसे मांगता है ना उतने पैसे दिए जाते हैं उसको। क्यों देते हैं पता है? नहीं भी होते हैं ना फिर भी हम अरेंज करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वहां पे, राइट। तो अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हम लाखों रुपए अरेंज करते हैं, तो एक बात आप मुझे बताओ, सामने वाले की भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको फॉरएवर करनी है। उसका करियर भी तो इंपॉर्टेंट है उसकी हेल्थ से, हेल्थ की तरह। तो उसका करियर भी इंपॉर्टेंट है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम ये है पैसों की प्रॉब्लम। एंड पैसों की प्रॉब्लम अगर तुमने ये दिखा दिया ना कि फॉरएवर से पॉसिबल है, तो भाई पॉसिबल है, वो करेगा भी स्टार्ट। अगर तुम उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे कि उसको काम क्यों करना है और आप उसको फॉरएवर जबरदस्ती ज्वाइन कराओगे, तो सामने वाला नहीं करेगा स्टार्ट भाई। तुमने भी इस काम को इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि तुम्हें लगा था कि तुम लाइफ में कुछ करोगे, और तुम कर भी रहे होगे, क्योंकि फॉरएवर में भाई बहुत पोटेंशियल है, राइट। तो फॉरएवर में बहुत पोटेंशियल है। ये चीज आप सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बताओ। अगर सामने वाले को 20-25 हजार कमाना है, तो उसको 20-25 हजार की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखानी है कि भाई 20-25 हजार कैसे कमाना है, उसको वो बताना है। पॉसिबल तो लाखों रुपए भी है, बट सिंपल सी बात है, सामने वाले को अगर 20-30 हजार कमाने हैं, आप उसको लाखों रुपए बता रहे हो, तो सामने वाले की जरूरत नहीं है ये। पॉसिबल है, वो टाइम के हिसाब से उसका माइंडसेट बिल्ड होगा। बट आप उसको क्या बताओगे, जो उसकी प्रॉब्लम है। तो सामने वाले की प्रॉब्लम को समझो एंड उसकी प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। देन सामने वाला फॉरएवर आपके साथ स्टार्ट करेगा, आपके साथ अपनी 2cc का लेवल कंप्लीट करेगा। उसके बाद अगली चीज जो आती है, वो आती है कि देखो बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो आपके साथ काम को समझ लेते हैं, ठीक है, आपका 2cc का प्लान भी देख लेते हैं, और आपके साथ सारी फॉरएवर की नॉलेज ले लेते हैं, सारा कुछ समझ लेते हैं, बट उसके बाद ना वो लोग स्टार्ट नहीं करते। क्या लगता है उनको फॉरएवर पसंद नहीं आई? क्या लगता है वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है? इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड तो हम उस काम में होता है ना जो काम को हम करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट हमें तब आएगा ना जब हम उस काम को करेंगे, बिना करने से तो इंटरेस्ट हमें नहीं आता। तो सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड था, उसको ऑनलाइन काम करना था, तभी उसने आपकी क्लासेस को अटेंड किया है। अब अगर सामने वाले ने उस टाइम पे अपना डिसीजन नहीं लिया, नो डाउट सामने वाले की मजबूरी हो सकती है कि उसने पैसे अरेंज ना कर पाए वो उस टाइम पे। बट क्या उस टाइम पे पैसे नहीं है तो क्या बाद में भी नहीं होंगे? इसका आंसर है नो। पैसे उसके पास हो जाते हैं बाद में, बट अगर तुम उसका पैसे फॉलो अप नहीं करोगे, तो सामने वाला आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा, वो किसी और के साथ स्टार्ट करेगा। तो तुम्हें सामने वाले से तब तक कनेक्ट नहीं रहना जब तक वो काम को समझ रहा है। तुम्हें उससे तब तक कनेक्ट रहना है जब तक वो तुम्हारे साथ स्टार्ट करके और तुम्हें आगे तक ग्रो ना कराए, या तुम उसको ग्रो ना करा पाओ। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोस्पेक्ट आपको छोड़ देते हैं, आपके साथ स्टार्ट नहीं करते उस टाइम पे, आपको उनका फॉलोअप कंटिन्यू रखना है, पैसे फॉलोअप आपको रखना है। पैसे फॉलोअप कैसे करना होता है ये भी सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। मैंने 20 पॉइंट बताए हैं पैसे फॉलोअप पे। अगर वो पैसे फॉलोअप कर लिया ना, तो 4-5 एस तो आपके वहीं से बन जाएंगे। बहुत सारे लोग गलती तो यही करते हैं कि उनके पास लोग तो होते हैं, बट वो लोग जो है ना वो उस टाइम पे स्टार्ट नहीं करते, और उनको लगता है कि ये स्टार्ट ही नहीं करेगा कभी जिंदगी में फॉरएवर। ऐसा नहीं होता है, लोग बाद में भी स्टार्ट करते हैं अगर उनको आप रीटारगेट करोगे तो। ठीक है, अगर आप उनको रीटारगेट करोगे, आप उनको फिर से पैसे फॉलोअप करते रहोगे, कंटिन्यू उनको फॉलोअप में रखोगे, तो सामने वाला पर्सन आज नहीं तो कल स्टार्ट करेगा आपके साथ। और जब आपके साथ ज्यादा लोग स्टार्ट करेंगे, तो तभी तो ज्यादा एस बनेंगे ना। क्लियर है? तो आपको पैसे फॉलोअप करते रहना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके फ्रंट में लोग एएस नहीं करते, बट आपको ये गलती नहीं करनी। उसके बाद होती है कि देखो बहुत सारे लोग मैक्सिमम इनविटेशन भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मैक्सिमम एनरोलमेंट्स भी करा लेते हैं, बहुत सारे लोग मैक्सिमम फॉलोअप्स भी कर लेते हैं, बट मैक्सिमम क्लोजिंग पे फोकस नहीं करते। लोगों को लगता है क्लोजिंग कैसे करेंगे यार, सामने वाला कैसे हमें पैसे देगा, भाई आपने भी तो दिए थे, आपने भी तो स्टार्ट करा था। अगर आपका अपलाइन क्लोजिंग में ढीला पड़ जाता, आपका अपलाइन बोलता अरे इसको तो बाद में क्लोजिंग कर लेंगे, इसको तो मंथ एंड में करेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कुछ अलग करना, कुछ ज्यादा मैक्सिमम यस बनाना, तो तुम्हें क्लोजिंग मैक्सिमम करनी होंगी ऑन टाइम पे। स्टार्टिंग में अगर ज्यादा क्लोजिंग कर लोगे तो मंथ एंड बहुत अच्छा जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो फोकस कहाँ पे करना है, जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट चीजों को समझ ले, तुरंत उसकी पकड़ के क्लोजिंग करो, उसको पकड़ के क्लोज करो, उसको सारी चीजें बताओ, उसके बेनिफिट्स बताओ। क्लियर है? उसके बाद मैक्सिमम क्लोजिंग करनी है। एंड उसके बाद अगली चीज आती है जिससे पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा ये काम या नहीं करेगा, और वो है प्रोस्पेक्ट को
ऑन टाइम पे रिप्लाई करना। बहुत सारे लोग आलस करते हैं, बहुत सारे लोग लेजी टाइप के होते हैं, वो फॉलोअप उसका बहुत लेट कर रहे हैं। सामने वाले ने पर्सन ने रिप्लाई कर दिया बट वो उसका फॉलोअप बहुत लेट कर रहे हैं, उसकी क्लोजिंग बहुत लेट कर रहे हैं। अगर आप लेट करोगे सामने वाले का फॉलोअप करने में, उसकी क्लोजिंग करने में, तो क्या लगता है सामने वाला आपके साथ स्टार्ट करने में लेट नहीं करेगा? करेगा, 100% करेगा। अगर आप लेट करोगे तो सामने वाला आपके साथ स्टार्ट करने में लेट करेगा। तो आपको लेट नहीं करना किसी भी चीज में, आपको प्रॉपर तरीके से ऑन टाइम पे उसको रिप्लाई करना है, ऑन टाइम पे उसका फॉलोअप करना है, ऑन टाइम पे उसकी क्लोजिंग करनी है। तभी सामने वाला पर्सन आपके साथ ऑन टाइम पे काम को स्टार्ट करेगा, टाइम पे अपना एएस का लेवल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो कभी भी प्रोस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना। उसके बाद आता है मैक्सिमम लीड्स। आपको मैक्सिमम लीड्स पे काम करना होगा, आपको मैक्सिमम तरीके ऐसे बिल्ड करने होंगे, तरीकों पे काम करना रहेगा जिससे आपके पास ज्यादा लीड्स है, क्योंकि रॉ मटेरियल लीड्स ही होती है। अगर आपके पास ज्यादा लीड्स है तो नो डाउट आप ज्यादा एएस बना सकते हो। बट सिर्फ लीड से भी काम नहीं होता, और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्राई करो कि आप ज्यादा नंबर्स पे काम करो, आप ज्यादा लीड्स पे काम करो, ताकि आप ज्यादा एएस बना सको, क्योंकि पूरा गेम जो होता है फॉरएवर में नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर्स का ही होता है। ओके, उसके बाद अगली चीज आती है इम्प्रूव योर एक्शंस। अगर आप वो एक्शन करते आ रहे हो जो आप आज तक कर रहे थे, तो आपको वो ही मिलेगा जो आपको अभी तक मिला है। और अगर आप तो अभी तक आपको एस नहीं मिले हैं, इट मीन्स आपके एक्शंस में कमी है। तो अपने एक्शंस को बढ़ाओ, इम्प्रूव योर एक्शंस डे बाई डे। ठीक है, डेली बेसिस पे बीता हुआ जो कल है उससे ज्यादा काम करो, क्योंकि तुम्हारे पास आज है आज, और आज कोई बेस्ट बनाना है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? आपको मैक्सिमम नंबर्स पे काम करना होगा, आपको अपने एक्शंस को बढ़ाना होगा, इंप्रूव करना होगा अपने एक्शंस को, ताकि तुम्हारा रिजल्ट भी इंप्रूव हो। ठीक है, एंड उसके बाद आता है थिंक बिग। बहुत सारे लोग पता है ये सोचते हैं हमारे साथ सिर्फ 2 लोग ही टोसीसी कर लें फिर भी बहुत है, 4 लोग ही कर लें बहुत है। भाई फॉरएवर में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फ्रंट में 80 सीसी करी है, 80 सीसी फ्रंट में, 81 सीसी फ्रंट में करी है, और आप सोचते हो कि सिर्फ 2 लोग 2 सीसी कर लें? भाई जितना सोचोगे उससे उससे कम ही मिलेगा। अगर आप 20 सीसी का सोचोगे और 20 सीसी वाला काम करोगे तो 10 सीसी तो मिल ही जाएगी। तो थोड़ा बड़ा सोचना स्टार्ट करो, तभी आपको बड़ा रिजल्ट आएगा। क्लियर है? एंड उसके बाद अगली चीज आती है बी कॉन्फिडेंट। आपको प्रॉपर तरीके से ना अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए। सामने वाला पर्सन आपको ज्वाइन करता है आपकी नॉलेज को देख के, ना कि आपकी शक्ल देख के। समझ में आई बात? सामने वाला पर्सन आपकी नॉलेज को देख के ज्वाइन करता है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, और आपकी नॉलेज से ही जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना कि सामने वाला पर्सन 2 सीसी करेगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल कैसे अचीव होगा, उसको करने के लिए क्या करना रहेगा, बहुत सारी चीजें उसको क्लियर करनी होती हैं। फॉरएवर को लेके उसके माइंडसेट को क्लियर करना होता है, जो कि आपको तभी पता होगा जब आप प्रॉपर नॉलेज लोगे, जब आप प्रॉपर काम के बारे में जानोगे, कंपनी के बारे में जानोगे। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस आपका हाई होना है। और कॉन्फिडेंस हाई होता है जब आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हो तब। ठीक है, अगली चीज आती है शो पोटेंशियल ऑफ एफएलपी। सामने वाले पर्सन को ना ये पोटेंशियल दिखाओ कि सामने वाले पर्सन को ये क्लियर होना चाहिए कि वो 2 सीसी कर रहा है 30,000 के, सिर्फ 10-15 हजार कमाने के लिए नहीं कर रहा है। फॉरएवर में पोटेंशियल इतनी भी है कि लोगों ने सिर्फ 2 सीसी कंप्लीट करके लाखों करोड़ों रुपए भी कमाए। फॉरएवर में बहुत सारी बड़ी बड़ी इनकम्स होती हैं, चेयरमैन बोनस हो गया, ग्लोबल वैल्यू हो गई, बहुत सारे मतलब जेम बोनस वगैरह, उसको बहुत सारी इनकम बताओ भाई, पोटेंशियल तो बताओ उसको, कितनी ज्यादा चीजें उसको मिलने वाली है। अब उसको तुम 2 सीसी ही पहाड़ दिखा दोगे कि भाई 2 सीसी पहाड़ है, तो वो कैसे करेगा? ठीक है, तो उसको क्या करना है, इस तरीके से क्लियर करनी है चीजें, इस तरीके से उसको फॉरएवर का पोटेंशियल बताना है कि उसको 2 सीसी इतनी लगे। और जब 2 सीसी इतनी लगेगी और फॉरएवर का आगे का प्लान इतना लगेगा, तो वो भाई इतनी तो कर ही लेगा, जब उसको अगर इतना चाहिए तो। आई बात समझ में? तो आपको सामने वाले को पोटेंशियल दिखाना है फॉरएवर का कि भाई यहाँ पे कितनी सारी चीजें पॉसिबल हैं। ओके, लास्ट पॉइंट आता है एड वैल्यू। सामने वाले की लाइफ में, सामने वाले पर्सन की लाइफ में फॉरएवर से रिलेटेड वैल्यू ऐड करो। उसको बताओ कि जब वो अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट करेगा तो उसको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। आप उसको बोल सकते हो कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसपे आप घर पे रह के 165 देशों में काम कर सकते हो। आपके पास एक ऐसा बिजनेस होगा जो आप घर पे रह के कर सकते हो, घर पे रह के, और आपको इसमें सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी के। उसको वैल्यू दो। जो वो 30,000 दे रहा है ना, उसकी वैल्यू तो उसको प्रोवाइड करो, तभी तो सामने वाला देगा 30,000। राइट?
तो आपको सामने वाले को जो है 2 सीसी की वैल्यू ऐड करनी है। उसको वैल्यू दिखाओ, क्या वैल्यू है 2 सीसी की, अप्रोक्स 7-8 लाख रुपए की वैल्यू दिखाओ, तो सामने वाला 30,000 की 2 सीसी करेगा। ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने काफी सारी चीज सीखी होगी, एंड आई नो आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने से ही आपको रिजल्ट आएगा अच्छे से। एक बार मैंने बोला ना, जो मैंने सिखाया उसको एक बार फिर से देखो, एंड फिर से देखो और उसको पढ़ो, एंड उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।